गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड सिविक्स। और उसमें भी दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बनाया गया। दोस्तों एकदम आसान तरीके में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है दोस्तों एक बुक, जिस बुक के अंदर देश भर का हर एक छोटे से छोटा, हर एक बड़े से बड़ा नियम कानून को उस बुक के अंदर लिखा गया हो, उस बुक को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हर एक नियम कानून को हर एक इंसान को फॉलो करना है, चाहे वो कोई भी छोटा आदमी हो, चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, हर एक इंसान को उन नियम कानून को फॉलो करना ही है। अगर कोई इंसान उन नियम कानून को फॉलो नहीं करता और कोई क्राइम करता है तो दोस्तों उस इंसान को सजा होगी, चाहे वो कोई भी इंसान हो उसे सजा होगी। इस बात को भी लिखा गया है संविधान के अंदर। इसलिए दोस्तों हर एक इंसान को संविधान को फॉलो करना है। और भी बहुत सारी बातें संविधान में लिखी गई है। तो दोस्तों फटाफट इस चैप्टर पढ़ते हैं, देखते हैं इस संविधान के अंदर क्या क्या कुछ लिखा है। देखते हैं दोस्तों, फटाफट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब है संविधान। फटाफट पढ़ते हैं, एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिवाइज अ फ्यू थिंग। जो चीजें हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी वो चीजों को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। 6th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी है इन द सिविक्स टेक्स्ट बुक्स ऑफ द प्रीवियस क्लासेस। प्रीवियस क्लासेस जो भी हम लोगों ने सिविक्स में पढ़ा है 6th स्टैंडर्ड में। वी सो मेनी रीजन, हम लोगों ने देखा था कि कितने सारे रीजन है, कितने सारे हमारे देश में दोस्तों बुराइयां थी, जैसे कि सती प्रथा होती थी, औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होता था। और भी हमारी छोटी जाति और बड़ी जाति के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, छोटी जाति वालों के ऊपर बड़ी जाति वाले। तो दोस्तों ये सबको मिटाने के लिए हमारे देश में कानून बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसके लिए एक संविधान बनाया गया जिसके अंदर बहुत सारे कानून को बनाया गया। आगे वाई रूल्स आर नेसेसरी इन आवर लाइफ। और दोस्तों जिंदगी में हम लोग को आगे बढ़ने के लिए दोस्तों नियम कानून होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और देश को चलाने के लिए भी नियम कानून की जरूरत पड़ती है। देखते हैं, वी फॉलो नॉर्म्स एंड रूल। हम लोग फॉलो करते हैं। नॉर्म्स मतलब दोस्तों आदर्श, हम लोग संकेतों को, किसी के बताए गए संकेतों को, किसी के बताए गए स्टैंडर्ड को हम लोग फॉलो करते हैं। एंड रूल्स, रूल्स मतलब होता है नियम। इन ऑर्डर दैट एक्टिविटी इन द फैमिली, हम लोग अपने फैमिली में भी उस नियम को फॉलो करते हैं। आवर स्कूल, आवर विलेज और सिटी, शहरों में भी हम लोग फॉलो करते हैं। आर कैरिड आउट स्मूथली। और देश का काम या राज्य का काम, कोई भी गांव का काम अच्छे से चलने के लिए दोस्तों नियम कानून का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। देयर आर नो रूल्स इन आवर फैमिली, हमारे घर में कोई रूल्स नहीं होते, कोई नियम नहीं होते हमारे घर में कि ऐसा नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। हमारे घर में सिर्फ होते हैं तो नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स मतलब दोस्तों आदर, स्टैंडर्ड, कि हम लोग को ऐसे बात करना चाहिए, ऐसा बिहेव करना चाहिए, हमारे घर में स्टैंडर्ड होते हैं। हाउएवर देयर आर नॉर्म्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ अ मेंबर, कैसे बिहेव करना है मेंबर लोग को इन अ फैमिली। देयर आर रूल इन अ स्कूल में, स्कूल में तो रूल चलेंगे। रिगार्डिंग द एडमिशन, एडमिशन किस प्रकार का हो उसमें नियम होते हैं। यूनिफॉर्म, किस प्रकार का यूनिफॉर्म पहनना है, कैसे यूनिफॉर्म पहनना है। एंड स्टडीज, किस प्रकार की पढ़ाई करनी है। डिफरेंट कॉम्पिटिशन, हर एक तरीके के कॉम्पिटिशन, जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं दोस्तों आपने देखा होगा। आप क्रिकेट का कॉम्पिटिशन लो या तो क्रिकेट मैच ही देखो, इंडिया और किसी भी कंट्री का मैच होता है तो दोस्तों वहां पे नियम कानून होते हैं। कोई भी फील्डर किसी से भी झगड़ा नहीं कर लेता, वहां पे भी नियम कानून होते हैं। देयर आर रूल इन अ स्कूल रिगार्डिंग द एडमिशन, यूनिफॉर्म एंड स्टडी। डिफरेंट कॉम्पिटिशन आल्सो हैव देयर ऑन रूल। द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है दोस्तों चलाना, किसी भी चीज को चलाना, घर को चलाना, घर का एडमिनिस्ट्रेशन, देश को चलाना, देश का एडमिनिस्ट्रेशन। देखते आगे, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर विलेज और सिटी इज ऑल्सो कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द रूल। और जो भी हमारे गांव का या हमारे शहरों का भी जो भी कामकाज होता है उसे भी चलाने के लिए नियमों की जरूरत होती है। सिमिलरली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री, और हमारे कंट्री को भी चलाने के लिए, हमारे कंट्री को भी चलाने के लिए नियम कानून होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कहा चला गया, इज कैरिड आउट थ्रू अ सिस्टम ऑफ अ रूल। एक सिस्टम होता है, रूल बनाए जाते हैं, नियमों का एक सिस्टम होता है, उसके जरिए हम लोग अपने देश को चलाते हैं। और जो नियम जिस जगह पे लिखा गया है, जिन जगहों पर उस नियम को लिखा गया है उस बुक को कहते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन। देखते आगे, विलेज और अ सिटी आर लिमिटेड। देखते द रूल रिगार्डिंग फैमिली, स्कूल, विलेज और सिटी आर लिमिटेड इन नेचर। उसके दोस्तों बहुत ही कम महत्व होते हैं, बहुत ही कम स्कोप होते हैं, वो ज्यादा दूर तक हम लोग जा नहीं सकते। क्योंकि गांव की बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ एक गांव तक ही हम लोग सीमित हो जाएंगे, गांव के अंदर की हम लोग बात करेंगे। लेकिन देश के अंदर तो दोस्तों सब कुछ आता है, तो दोस्तों इसका स्कोप बहुत ही ज्यादा होता है, इसके दायरे बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। बट द रूल्स और प्रोविजन, प्रोविजन मतलब दोस्तों कानून, रूल मतलब तो नियम और प्रोविजन मतलब होता है कानून। प्रोविजन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री आर मच वाइडर इन स्कोप, उसके बहुत ही ज्यादा महत्व होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। देखते आगे, अब दोस्तों ये एक क्वेश्चन है हम लोग को पूछा गया है, क्या हम लोग जानते हैं? देखते आगे, डू यू, एक जो रेड लाइन में है वो पढ़ लेते हैं। डू यू विश टू आस्क द क्वेश्चन द पजल समीर एंड वंदना। जो समीर और वंदना को क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आप लोग भी उसके आंसर को क्वेश्चन पूछना चाहते हो? देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन है, ये तो आप खुद ही बता सकते हो। देखते
where can we find all the rules according to which the administration of the country is carried out। कहाँ वो कौन सी जगह है, कौन सी बुक है जिसमें दोस्तों सभी नियम कानून लिखे गए किस प्रकार देश को चलाना है। तो कौन सी बुक है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो है हमारा संविधान। और संविधान को कौन बनाता है, दूसरा क्वेश्चन है हु मेक दोज रूल, कौन वो रूल बनाता है दोस्तों, कौन बनाएगी, जो गवर्नमेंट होगी, जो हमारी सरकार होगी, वही उस नियम कानून को बनाती है। इट इज बाइंडिंग ऑन अस टू फॉलो देम, और उन नियम कानून को फॉलो करना क्या हम पे ऊपर लागू होता है, क्या हमको उसको फॉलो करना चाहिए दोस्तों। हाँ, हमें उन नियम कानून को फॉलो करना है, नहीं करेंगे तो दोस्तों हम लोग को सजा मिलेगी। देखते आगे, सी वेदर यू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द फॉलोइंग टेक्स्ट, क्या तुम लोग को नीचे लिखे गए जो भी टेक्स्ट है उसमें तुम लोग को ये आंसर मिलते हैं। देखते आगे, मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फटाफट पढ़ लेते हैं। द बुक, दोस्तों सबसे इजी इसका मतलब समझना है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब है एक बुक जिसमें नियम कानून लिखे गए, बस दोस्तों और कुछ नहीं सोचना। एक बुक है जिसके अंदर सारे के सारे नियम कानून हम लोग को मिलेंगे और कैसे अपने देश को चलाना है। कौन चलाएगा दोस्तों, देश को चलाएगा गवर्नमेंट, लेकिन किस प्रकार से चलाएगा, कैसे चलाएगा, वो सारी की सारी बातें लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द बुक इन विच ऑल द प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दोस्तों चलाना, प्रोविजन मतलब कानून, कानून के हिसाब से चलाना, ऑफ द कंट्री आर मेंशन टुगेदर, टुगेदर मतलब हर एक नियम कानून साथ में लिखे गए वहां पे इन अ सिस्टमेटिक वे, सिस्टमेटिक मतलब एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एक के बाद एक इसमें स्टेप होंगे उस तरीके से। वे इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसी को कहेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही आसान इसका मीनिंग है। दिस मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन अ रिटन डॉक्यूमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया वो रिटन डॉक्यूमेंट, क्योंकि बुक के अंदर लिखा गया है, रिटन डॉक्यूमेंट ही होगा, ऑफ अ प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। कितना आसान है दोस्तों, देश के चलाने का जो भी कानून बनाया गया उसको लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव, और दोस्तों गवर्नमेंट कैसे बनती है, कोई भी सरकार कैसे बनती है, उन लोग को हम लोग चुनते हैं, हम लोग के पास आते हैं उन लोग नेता लोग, हम लोग से वोट मांगते हैं, हम लोग जो नेता हम लोग को अच्छा लगता है उसको वोट देते हैं, और जो नेता हम लोग चुन के भेजते हैं उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। जिस नेता को हम लोग चुनकर भेजते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। एस्टैब्लिश्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड, इलेक्टेड मतलब चुने जाना, जो चुने जाते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं बाय द पीपल, कौन चुनता है उसे, पीपल, हम लोग चुनते हैं उसे, तो वो क्या बन जाते हैं, वो हमारे देश को चलाते हैं। इट इज बाउंड टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दोस्तों देश को चलाने का काम करना है गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट कैसे चलाएगी, अपने मन मर्जी से, अपने मनमानी से देश को चलाएगी नहीं दोस्तों। अगर वो देश को अपने मनमानी से चलाएगी दोस्तों उसके ऊपर भी सजा, उनको भी सजा मिलेगी। और दोस्तों कैसे चलाना है, जो कानून, जो नियम कानून संविधान के अंदर लिखे गए, जिस हिसाब से संविधान कहता है उसी हिसाब से हमको देश को भी चलाना पड़ेगा। The rule and provision in the constitution are the basic और फंडामेंटल। बेसिक और फंडामेंटल का मतलब समझना है जिससे हर एक इंसान को के ऊपर वो लागू होते हैं और हर एक इंसान को उसे फॉलो करना है, चाहे वो छोटा आदमी हो, चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उसे भी फॉलो करने होंगे। लॉ ऑफ द लैंड व्हाइल मेकिंग द लॉ, और दोस्तों हम हमेशा दोस्तों संविधान के अंदर जो नियम कानून है उसमें दोस्तों हम लोग को आजादी है कि सरकार को आजादी की वो नए नए नियम कानून भी बना सकती है। जैसे दोस्तों जैसी समस्या होगी, दोस्तों नियम कानून क्यों बनते हैं, कानून क्यों बनाया जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ देश के अंदर समस्या है, समस्या को सॉल्व करने के लिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं। और दोस्तों हम लोग को सरकार को आजादी है कि वो कानून बना सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से, जैसा संविधान में लिखा गया, जैसे स्टेप लिखे गए उन्हीं स्टेप को फॉलो करके कोई भी कानून बनाए जा सकते हैं। अगर उन स्टेप को फॉलो नहीं किया गया दोस्तों वो कानून को मान्यता नहीं मिलेगी। देखते आगे, while making laws the government is bound to follow the constitution, constitution को फॉलो ही करना होगा। if it does not do so, अगर ऐसा नहीं करते then the judiciary, judiciary मतलब दोस्तों न्यायपालिका, जो हमारे कोर्ट होते हैं, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कोर्ट क्या कर सकते हैं, कैन डिक्लेयर, डिक्लेयर मतलब उसे कर देंगे, घोषित कर देंगे, those law null and void और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसे घोषित कर देंगे, रद्द उसे कर देंगे, उसकी मान्यता उन लोग देंगे नहीं। देखते आगे, प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से कानून है, कौन कौन से कानून लिखे गए, देखते हैं किस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं। द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर अबाउट डिफरेंट थिंग, बहुत ही अलग अलग चीजों के ऊपर कानून बनाए जाते हैं। देखते हैं, ऐसे एक कानून बनाया जाता है सिटीजनशिप के ऊपर, सिटीजनशिप के मतलब नागरिकता के ऊपर, नागरिकता किस किस को देनी चाहिए। द राइट ऑफ सिटीजन, और सिटीजन जो भी हमारे देश में रहने वाले लोग हैं उन लोग के हकों के बारे में, कोई भी किसी के भी हक को छीन नहीं सकता, ये लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड स्टेट, एक नागरिक का और उसके सरकार का क्या एक दूसरे के ऊपर रिश्ता होता है, कैसे हम लोग को हक है कि हम लोग को सरकार को चुनने का हक होता है, ये हक भी कहां पे लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड सब्जेक्ट ऑफ द लॉ टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को जो कानून बनाने का हक है, जो सब्जेक्ट चुनने का हक है, किसके ऊपर वो कानून बना सकती है। इलेक्शन, और किस प्रकार का इलेक्शन हो, इलेक्शन दोस्तों आप लोग को पता होगा इलेक्शन में क्या होता है दोस्तों, दोनों पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां होती है, उन लोग का चुनाव होता है। और दोस्तों यहाँ पे हमारे देश में इलेक्शन
होता है। और किसी किसी देश में तो जहां पे संविधान नहीं होता वहां पे दोस्तों इलेक्शन भी नहीं होते, वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी वर्षों से सालों सालों से राज करती रहती है। और हम लोग को दोस्तों ये फायदा होता है इलेक्शन का कि हम लोग अगर कोई पार्टी हम लोग को पसंद है, जो सरकार है वो हम लोग को पसंद नहीं, तो हम लोग 5 साल के बाद उस सरकार को हम लोग हटा सकते हैं। किस जरिए दोस्तों? इलेक्शन के जरिए। रेस्ट्रिक्शन, कुछ चीजों पे दोस्तों गवर्नमेंट प्रतिबंध लगाती है, गवर्नमेंट किसी चीज को मना करती है। रेस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट को दोस्तों कुछ कुछ चीजें होती है जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, जिससे साफ साफ कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि गवर्नमेंट ये सब चीजें नहीं कर सकती। अगर दोस्तों गवर्नमेंट उससे अलावा कुछ चीज करती है तो दोस्तों उसके लिए उसको सजा मिलेगी। जुडिसडिक्शन होता है मतलब न्यायपालिका को किस प्रकार के काम करने, किस प्रकार का वो न्याय दे सकती है, ये सब भी लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑफ द स्टेट। देखते आगे। Almost all country have accepted the principle of governance मतलब दोस्तों चलाना, प्रिंसिपल मतलब होता है जिस प्रकार से चलाना। ऑलमोस्ट ऑल कंट्री, सभी के सभी कंट्री, दुनिया में जितनी भी कंट्री है सबने माना है कि वो कौन किसको फॉलो करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। येट द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब लेकिन दोस्तों हर एक देश की समस्याएं अलग अलग है, हर एक देश में प्रॉब्लम अलग अलग है, तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी हिसाब से, जो भी कानून होंगे उस हिसाब से वहां के कानून और कड़े होंगे। या तो किसी देश के कानून होते कम कड़े होते हैं और किसी देश के कानून बहुत ही ज्यादा कड़े होते हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों वहां पे उस कानून की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसलिए वहां पे वो उसको कड़ाई से पालन किया गया है। देखते आगे। हियर द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डिफरेंट कंट्री इज डिफरेंट। हर एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग तरीके का होता है। देयर आर अ डिफरेंट ऑफ हिस्ट्री। और क्यों होता है ये? क्योंकि उसके वहां की हिस्ट्री अलग है, वहां की जो हिस्ट्री इतिहास था वो अलग है। सोशल कल्चर, जो सामाजिक उन लोग का स्ट्रक्चर था वो भी एकदम अलग है। कल्चर मतलब होता है दोस्तों वहां की संस्कृति बिल्कुल अलग थी, तो उसी के हिसाब से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ट्रेडिशन मतलब परंपराएं जो चलती थी वो भी अलग ही है। बिटवीन द कंट्रीज अलग अलग कंट्री लोग के अलग अलग वहां पे परंपराएं है। सिमिलरली देयर नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव, उनकी जो जरूरतें है, उनकी जो मकसद है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे ऑल्सो माइट बी डिफरेंट। उन लोग का हो सकता है मकसद कुछ और हो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। ईच कंट्री ट्राई टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाते हैं दैट इज नॉट ओनली सुटेड टू इट्स नीड, और सिर्फ उसके नीड्स की जरूरत को पूरा ना करे और साथ में एन ऑब्जेक्टिव, बट ऑल्सो इट्स ट्यून विद द डिस्टिंक्ट नेचर, और भी बहुत सारा उसके फायदे हो, इसलिए वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। देखते आगे। लेट्स फाइंड आउट, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बताना है कौन सी कंट्री है जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है, उसका नाम बताना है, वो सब चीजें आप लोग पढ़ लेंगे। देखते आगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डू यू नो में आ जाते हैं दोस्तों। डू यू नो में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। द एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाना ऑफ द कंट्रीज लाइक द अमेरिका एंड इंग्लैंड is carried out as per their respective constitution। वो भी जो अमेरिका है वो भी और इंग्लैंड दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं, दोनों देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं। बट दिस टू कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट, दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। एक का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों लिखा गया है, ये हमारे जैसा बुक में लिखा गया है, लेकिन दोस्तों जो है इंग्लैंड उसका कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों लिखा गया नहीं है, वो दोस्तों एकदम ओरली होता है उन लोग का कॉन्स्टिट्यूशन। देखते आगे। The American Constitution came into force in 1789। दोस्तों कितना पुराना इन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में बनाया गया था। इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है एक बुक के अंदर। एंड हैज ओनली 7 आर्टिकल, और सिर्फ उसके अंदर 7 आर्टिकल मतलब धारा है। जैसे हम लोग बोलते हैं इस धारा के तहत इसको सजा मिली, तो दोस्तों ऐसी धारा है वहां पे 7 है। इवन आफ्टर द 225 ईयर्स, और अभी कितने साल हो गए? 225 ईयर्स हो गए। द अमेरिकन गवर्नमेंट फॉलो द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है, उसने अब तक कुछ भी उसमें चेंज नहीं किया है। इसके बाद पढ़ते हैं इंग्लैंड का। इंग्लैंड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अ सेवरल सेंचुरी। उसकी जो हिस्ट्री है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, वो बहुत ही ज्यादा पुरानी है। देखते हैं कितनी पुरानी है। द रूल्स ऑफ द रनिंग द कंट्री हेयर आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशन नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन। मतलब दोस्तों ये अभी भी परंपराओं से चला आ रहा है, पुराना जो रूढ़ियों परंपरा है इनकी, वही परंपरा को इन लोग फॉलो करते हैं। कोई भी इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन अब तक बुक में लिखा नहीं है, ये परंपराओं से चला आ रहा है, उसी को इन लोग फॉलो करते हैं इंग्लैंड में, जो कि दोस्तों बहुत ही पुराना इन लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है। देखते हैं। द मैग्ना कार्टा एक इन लोग का मीटिंग हुई थी, वहां पे इन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इन कभी 1215 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना। मार्क द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन को तभी से बनाना स्टार्ट हुआ। इवन दो अब भी दोस्तों क्या होता है, देयर आर सर्टेन रिटन रूल, कुछ रूल अभी भी लिखे गए, लेकिन फिर भी इनके कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी अ प्राइमरली अनरिटन, माना जाता है कि अब भी वो लिखा हुआ नहीं है, ओरली वो चलता है। देखते आगे। नेसेसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों जरूरत पड़ती है? देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ द गवर्निंग अ कंट्री विद द हेल्प ऑफ द रूल और प्रोविजन इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश को चलाने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। क्या फायदे देखते हैं हम लोग।
गवर्नमेंट हैज टू फंक्शन विद इन अ सेट ऑफ रूल। गवर्नमेंट इससे क्या होती है, सेट ऑफ रूल, जो रूल बनाए गए उसी के अंदर काम करती है, जिससे दोस्तों गवर्नमेंट के लिए कोई भी नुकसान नहीं होता, गवर्नमेंट को फायदा ही होता है। दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द मिसयूज, और जिससे क्या होगा दोस्तों, गवर्नमेंट कोई भी मिसयूज नहीं कर पाएगी। अगर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए नियमों का पालन कर, नियमों के अंदर साफ साफ लिखा गया है, साफ साफ है कि दोस्तों अगर उसको फॉलो करे तो कोई भी उससे मिसयूज नहीं होगा, कोई भी गवर्नमेंट अपना फायदा ज्यादा उठा पाएगी नहीं। दिस रिड्यूस मतलब कम करेगी पॉसिबिलिटी ऑफ द मिसयूज ऑफ द पावर, जो गवर्नमेंट अपने पावर, दोस्तों गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पावर हो जाती है, अगर वो चाहे तो उसका मिसयूज भी कर सके, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि तू अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकती। पावर एंड ऑथोरिटी दे हैव बीन, जो भी उसका पावर है और ऑथोरिटी, कुछ भी करने का हक है उन लोग के पास, तो उसके वजह से उन लोग कुछ भी चीज कर सकते हैं, देश में किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, तो लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द राइट एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, और दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमारे देश में जो भी लोग रहते हैं उन लोग को रहने का हक है, हर एक चीजें करने का हक है, और साथ साथ में उन लोग को आजादी है किसी भी चीज को करने की, या कोई भी बात अगर गवर्नमेंट उनको पसंद नहीं है तो गवर्नमेंट को हटाने का भी उन्हें हक है, और गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी चीज बोलने का उनको हक है। देखते आगे, गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे दिस राइट, और उन लोग के हक को गवर्नमेंट छीन नहीं सकती, किसी भी इंसान के हक को गवर्नमेंट छीन नहीं सकती। अगर गवर्नमेंट के मन में आए किसी भी इंसान को जेल में नहीं डाल सकते, अगर मोदी जी को कोई इंसान पसंद नहीं आया उसे उठा के जेल में वो डाल नहीं सकती। देखते आगे, Therefore, people's right and freedom are safeguarded, और जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो जनता के हक है, जनता की जो फ्रीडम है उसको दोस्तों सिक्योरिटी मिलती है। रनिंग अ कंट्री एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम एज एस्टैब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ, और दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने का मतलब ये दोस्तों देश में कानून व्यवस्था को चलाना, देश में कानून का राज लाना। देखते आगे, देन देयर इज अ नो स्कोप फॉर द मिसयूज ऑफ द पावर, और इसके वजह से दोस्तों कानून का राज होगा, तो दोस्तों कोई भी अपने हक का ज्यादा दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, कोई भी अपने हक का मिसयूज नहीं कर पाएगा। और हाई हैंडेड एडमिनिस्ट्रेशन, हाई हैंडेड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाना, हाई हैंडेड मतलब मनमाने तरीके से कोई अपने देश को चला नहीं सकता। आगे, इफ अ कंट्री इज रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कंट्री चलती है, द फैक्ट that the common people have in the government increases, अगर संविधान के हिसाब से चल रही है मतलब गलती होने की कोई चांस ही नहीं है, गवर्नमेंट कोई गलत काम नहीं कर रही, इससे क्या होगा मतलब जनता के अंदर गवर्नमेंट के लिए और ज्यादा अच्छी भावनाएं पैदा होगी, गवर्नमेंट का उन लोग और साथ देंगे जनता। they then became the keen on पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो भी काम होगा जनता उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके। डेमोक्रेसी स्टैंड, और डेमोक्रेसी से दोस्तों गणतंत्र, जो हमारा जनतंत्र है और ज्यादा स्ट्रांग होगा, जनता और ज्यादा पार्टिसिपेट करेगी। ड्यू टू द इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, जिससे क्या होगा पार्टिसिपेशन, जो गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपेशन, जो हम लोग वोट देते हैं और ज्यादा वोटिंग देने लोग जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट सम पॉलिटिकल आइडियल बिफोर द कंट्री, और कंट्री के सामने दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छे आदर्श रखती है। आइडियल मतलब दोस्तों जो आइडियल हम लोग किसको बोलते हैं, जो हमें बहुत ही ज्यादा पसंद हो, और ऐसे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, अच्छे आइडियल हमारे सामने रखती है, जिससे क्या होगा द नेशन इज ऑल्सो बाउंड टू एक्ट इन दैट डायरेक्शन, और उन्हीं आदर्श को फॉलो करके नेशन को भी अपना काम करना होगा, सरकार को भी अपना काम करना होगा। इट्स क्रिएट एटमॉस्फेयर कंडक्टिव टू अटेन वर्ल्ड पीस, और इससे क्या होगा हर एक देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों पूरी दुनिया में शांति आएगी, कोई देश एक दूसरे झगड़ा नहीं करेगा। एंड सिक्योरिटी, और सभी को एक सिक्योरिटी फील होगी। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, और जिससे क्या होगा दोस्तों ह्यूमन राइट मतलब लोगों के जो हक है उसको दोस्तों प्रोटेक्शन मिलेगा। सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड द लिस्ट ऑफ द सिटीजन ड्यूटी, सिटीजन मतलब लोगों की ड्यूटी, हम लोग दोस्तों आजादी मिली मतलब हम लोग सरकार के बारे में कुछ भी गलत बोलेंगे ऐसा नहीं चलेगा, हमारी भी कुछ ड्यूटी है दोस्तों। साफ सफाई जो हम लोग को रखनी है अपने एरिया में, अपने घरों में अपनी साफ सफाई रखनी है, तो दोस्तों ये हमारी ड्यूटी है, इसको हम लोग को फॉलो करना ही होगा। इट फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन एज वेल एज, और दोस्तों हमारी कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, कुछ काम हम लोग को करने ही पड़ेंगे जो हम लोग सिटीजन हमारे देश के है। तो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दोस्तों क्या होता है, देश को चलाना, किस प्रकार चलाना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो नियम कानून है उसके हिसाब से ही देश को चलाना। देखते आगे, व्हाट इज इंक्लूड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री के अंदर क्या क्या आता है। गवर्नमेंट हैज टू मेक द लॉ रिलेटेड टू द सेवरल सब्जेक्ट, जो उसके लगेगा कि इसके ऊपर हम लोग को कानून बनाना है उसके ऊपर वो कानून बनाएगी। सच एज डिफेंडिंग द बाउंड्रीज, किन किन चीजों पे वो कानून बनाती है, डिफेंडिंग द बाउंड्री अपनी सीमा, जो देश की सीमा होती है उसको दोस्तों सुरक्षित करने के ऊपर वो कानून बनाएगी। प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रीगेशन, एक्सटर्नल मतलब बाहर देश से हमारे देश पर कोई हमला हुआ तो उससे हमारे देश को बचाना। एग्रेशन मतलब दोस्तों हमारे देश को बचाना। एग्रेशन, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब दोस्तों गरीबी का इरेडिकेशन करना। इरेडिकेशन मतलब दोस्तों खत्म करना पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करना। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है रोजगार, मतलब नौकरियों को नई नौकरियों को लाना। एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस होता है दोस्तों हमारे स्वास्थ्य सेवा को और ज्यादा देना।
प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन, जो भी वीकर सेक्शन है, कमजोर सेक्शन है, मतलब दोस्तों कौन है कमजोर सेक्शन, जो छोटी जाति वाले जिनको आगे लाना है। और दोस्तों जो औरतें हैं, औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा हमारे देश में अत्याचार हुआ था जब अंग्रेज थे, उससे पहले परंपरा बहुत ही सालों से औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था। उन लोग को दोस्तों हम लोग को क्या करना है, उन लोग को स्ट्रॉन्ग बनाना है। प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन, मेकिंग पॉलिसी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन, औरतों के लोग की प्रोग्रेस के लिए कानून बनाना। चिल्ड्रन, बच्चे लोगों के लिए कानून बनाना। एंड द ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोग के लिए कानून बनाना, उन लोग के भलाई के लिए। गवर्नमेंट हैज टू ब्रिंग अबाउट द डिजायरेबल चेंजेस, बहुत ज्यादा डिजायरेबल चेंज जिनकी जरूरत है उसे चेंज गवर्नमेंट करती है। इन द सोसाइटी बाय द इंप्लीमेंटिंग लॉ, कानून को बनाने के लिए वो इंप्लीमेंट करती है। In short, government in a modern time have to take decision related to the different issue right from the space research। और दोस्तों गवर्नमेंट कौन कौन से कानून बनाती है, यहाँ तक कि बड़े बड़े कानून जैसे कि स्पेस रिसर्च, जो भी स्पेस रिसर्च होते हैं हमारे, उससे लेकर टू व पब्लिक क्लीनलीनेस, साफ सफाई, लोगों में साफ सफाई के तक के कानून गवर्नमेंट को बनाने पड़ते हैं। दिस इज द गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, और इसे ही कहते हैं गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब भी चलाना, देश को चलाना, और इसे ही कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, वी shall now see how the constitution, Indian constitution was made, किस प्रकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये अभी हम लोग देखेंगे। फटाफट पढ़ते दोस्तों। बैकग्राउंड टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना। द प्रोग्रेस ऑफ द मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड इन 1946 में ये बनना स्टार्ट हुआ था। द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, और जितने भी लीडर्स लोग थे फ्रीडम मूवमेंट, आजाद देश की आजादी की लड़ाई में, सभी लोगों ने इसमें भाग लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। That Indian independent India will be governed not by the, और सबको लगने लगा, जो भी लीडर्स थे उन लोगों को लगने लगा, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में जब 150 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया था, तो दोस्तों अंग्रेज तो पहले हम लोग ने पढ़ लिया, इंग्लैंड दोस्तों उनका कॉन्स्टिट्यूशन था। हमारे देश में भी वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन चलाते थे, तो हम लोग ने जो भी लीडर थे, जो भी देश की लड़ाई में उन लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अभी आए थे, उन लोगों ने पहले दिमाग में बैठा लिया था कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन उसको हम लोग हटा देंगे और हम लोग हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। देखते हैं आगे। will be governed not by the law made by the British, जो ब्रिटिश लोग का गवर्नमेंट, उससे हम लोग नहीं चलेंगे, but by the law made by the Indian themselves, खुद हम लोग इंडियन लोग अपना क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। तो इसके लिए दोस्तों एक कमेटी बनाई गई, एक ग्रुप बनाया गया, लोगों का एक ग्रुप बनाया गया, एक टीम बनाई गई। कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और आजाद इंडिया का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का नाम दिया गया इट्स केम टू नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जिसका नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस असेंबली में क्या हुआ देखते हैं हम लोग, कौन कौन लोग इसमें थे और उसके बारे में जानकारी लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखते हैं। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 15, 1947, कितना अच्छा दिन था दोस्तों, कितना खूबसूरत दिन होगा वो आजादी का दिन। देखते आगे। बिफोर दैट द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, और इससे पहले कौन रूल कर रहा था हमारे देश में, 150 सालों तक अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना के रखा, और इसके बाद हम लोग को 15 अगस्त को हम लोग को आजादी मिलती है। दे हैड डिवाइडेड इंडिया इनटू द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस मतलब दोस्तों एक राज्य बना दिया था, अलग अलग राज्य उन लोगों ने तोड़ दिए थे। कितने राज्य बना दिया था, लाइक बॉम्बे एक राज्य बना दिया, जिससे उन लोग अपने देश का काम, अपने राज्य अच्छे से चला सके। इंग्लैंड लोग ने ये किया था कि उन लोग अपना राज्य अच्छे से चला सके, इसलिए 3 उन लोगों को टुकड़े बना दिया था हम लोग के इंडिया को। इंडिया इनटू प्रोविंसेस लाइक बॉम्बे, बंगाल और मद्रास करके 3 इन लोग को बांट दिया था। फॉर द कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब आसानी से चलाने के लिए, कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस प्रोविंस वाज कैरिड आउट बाय द पीपल रिप्रेजेंटेटिव, और उन लोग भी दोस्तों वहां के भी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो नेता लोग होते थे, वो जनता उनको चुनती थी। देखते आगे। सिमिलरली द लोकल प्रिंसेस, लोकल प्रिंसेस मतलब दोस्तों अभी पूरे देश पर तो अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया था, कुछ कुछ जगह जिधर पे अंग्रेजों ने कब्जा भी किया था, वहां पे राजा लोग अभी भी अपना राज्य चलाते थे, जिन्हें अंग्रेजों ने ही वहां पे चुना रहता है कि तुम लोग अपना राज्य खुद ही चलाओगे। ऐसे राजाओं लोगों को क्या कहते हैं, ऐसे राजाओं लोगों को कहते हैं प्रिंसली स्टेट। देखते आगे कहां चला गया। was carried out by the people represented, similarly the local princes जो लोकल अपने राजा लोग थे, छोटे मोटे राजा होंगे, local princes were carried out the administration in some area, कुछ कुछ जगह पे वो लोकल राजा जो होते थे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। such area were known as a princely state, और उन एरिया को कहते थे जहां पे अभी भी राजा अपना काम चला रहे थे, वहां पे उनको कहते थे प्रिंसली स्टेट। एंड their chief were known as the princess, और वहां के जो राजा होते थे उन्हें कहते थे हम लोग प्रिंसेस। देखते आगे। the representatives of the princes of the provinces, provinces मतलब जो प्रांत थे, मद्रास था हमारा, मुंबई था, बॉम्बे था, उनके जो प्रिंसेस थे, एंड द प्रिंसली स्टेट वेयर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इन लोगों को भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इन लोगों को भी जगह दी गई। और टोटल कितने मेंबर होते देखते हैं। देयर वर अ टोटल ऑफ 299 मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब इतने सारे लोग थे उसके
कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक तो लीडर होगा, एक तो बड़ा आदमी होगा जो उसको लीड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बहुत ही बड़ा नाम है इनका। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं, जिन्होंने दोस्तों संविधान को बनाया था, संविधान को जिन्होंने लिखा था वो थे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर। देखते आगे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। दोस्तों एक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, कोई भी देश में कानून बनता है उससे पहले दोस्तों रफ में वो कानून बनाया जाता है, जो रफ में बनाया जाता है उसे कहते हैं ड्राफ्ट। और वो बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, उसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ही हैड स्टडी इन अ डेप्थ, उन्होंने बहुत गहराई से हर एक दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अब तक बने थे उन कॉन्स्टिट्यूशन को दोस्तों पढ़ना स्टार्ट किया। और देखते हैं आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, सभी दुनिया भर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे अब तक देश चल रहे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, हर एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पढ़ा और गहराई से उसके बारे में सोचा। देखते आगे, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ही स्टडीड, उन्होंने पढ़ा, एंड कंटेम्पलेटेड डे एंड नाइट, और उसको दिन रात वो सोचते रहे, टू ड्राफ्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, के इस प्रकार हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इसी बारे में वो दिन रात वो सोचा करते थे। The draft constitution prepared by him was presented to the constitution assembly, और वो ड्राफ्ट जो उन्होंने रफली बनाया था उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दिखाया गया और सब लोगों ने उसके ऊपर चर्चा की। कोई लोग डिबेट करने लगे। डिबेट का मतलब दोस्तों एक दूसरे से, एक हाँ बोल रहा है तो एक ना, कोई उसके मुद्दे होंगे तो एक इंसान उससे सहमत है वो हाँ बोल रहा है और कोई इंसान नहीं सहमत है तो वो आपस में दोस्तों एक दूसरे से हाँ ना तू में चल रही है, उसे कहते हैं डिबेट। और डिस्कशन भी करने लगे। देखते आगे, इट वॉज डिस्कस आर्टिकल बाय आर्टिकल, एक एक मुद्दे पे, आर्टिकल बाय आर्टिकल मतलब धाराओं, एक एक धाराओं पर बातचीत होने लगी। मेनी अमेंडमेंट मतलब दोस्तों बदलाव, चेंजेस होने लगे। वर सजेस्टेड बाय द डिफरेंट मेंबर जो भी उसमें 299 मेंबर थे उन लोग उसमें सुझाव देने लगे कि इसको बदलना चाहिए, इसमें नए नए चीजें लाने चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैंडल द टास्क ऑफ द प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट को हर एक छोटी छोटी बारीकियां हर एक लोगों को समझाने का काम कौन कर रहे थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। एंसरिंग द वेरियस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे इससे क्या होगा उसके जवाब देने का काम कौन कर रहे थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। रेज ऑन इट मेकिंग चेंजेस इन द ड्राफ्ट एज पर दी सजेशन, जो भी सजेशन मिल रहे थे उसके हिसाब से उन लोग वो ड्राफ्ट में चेंज कर रहे थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड मेकिंग इवन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्लॉलेस, और कानून बनाए गए जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम एकदम आसानी से चलता रहे। फ्लॉलेस मतलब आराम से। ड्यू टू दिस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से दोस्तों इनका नाम इन्हें जाना जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट मतलब दोस्तों बनाने वाला, किसी भी चीज को बनाने वाला, बिल्डिंग को बनाने वाला, किसी भी चीज को बनाने वाले आदमी को बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट बनाने वाला हम लोग ने नाम दिया किसे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को। वी आर प्राउड ऑफ इट, हम लोग को प्राउड करना चाहिए किस बात पे, देखते हैं आगे, जो ये पिंक लाइन में वो पढ़ लेते हैं। डिस्कशन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेयर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिबेट भी होने लगे वहां पे, एंड डिस्कशन मतलब बातचीत भी होने लगी, और डिबेट एक हाँ बोल रहा है एक ना बोल रहा है ये भी बात होने लगी। और रिस्पेक्ट फॉर अपोजिंग व्यू पॉइंट एंड एक्सेप्टिंग ऑफ द एप्रोप्रिएट सजेशन वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। समझना है दोस्तों, अगर मैंने कुछ बता दिया और कोई इंसान कह रहा है कि ये गलत है, दोस्तों क्यों गलत है इस बात को जानना, कि मैं डायरेक्ट उसे कह दूं कि नहीं तू गलत बोल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। एक दूसरे की भावना, एक दूसरे की बातों को सुनना ही दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन का असली मकसद था, जिसमें दोस्तों अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो सामने वाला उसके खिलाफ भी बोल सकता है, उसे ही कहते हैं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे दोस्तों हर एक इंसान अपनी बात को रख सकता है। इट टुक 2 years, इसमें बनने में दोस्तों 2 साल लगे, 11 महीने लगे और 17 दिन लगे, तब जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। इतना टाइम लगा दोस्तों टू कंप्लीट द राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में इतना टाइम लगा। देयर वर 22 पार्ट, इसके संविधान के दोस्तों 22 पार्ट हो गए। 22 पार्ट मतलब दोस्तों आप मान सकते हो 22 चैप्टर बनाए गए, 395 आर्टिकल धाराएं बनी, और 8 शेड्यूल मतलब छोटे छोटे पॉइंट बनाए गए, 8 शेड्यूल इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। आगे डू यू नो पढ़ते हम लोग, सम ऑफ द वेल नोन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली असेंबली में जो बड़े बड़े मेंबर थे उन लोग का नाम दिया गया है। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जेबी कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता एंड अदर्स। द नोटेड लीगल एक्सपर्ट, जो लीगल एक्सपर्ट थे, जो वकील थे वहां पे, उसके कोई भी कामकाज को देखने वाले कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, कानून के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, वो कौन थे, B.N. Rao was appointed as per the constitution advisor on legal matter। जो भी लीगल मैटर होंगे, जो भी कानून के पचड़े होंगे, उनको देखने का काम कौन कर रहे थे यहाँ पे, B.N. Rao। क्या नाम था उनका, B.N. Rao। देखते आगे,
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया, एंड अडॉप्टेड इट ऑन, कभी अडॉप्ट किया गया, उसे मान लिया गया, कभी उसे स्वीकार्यता मिली 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को उसकी मान्यता मिली, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को हाँ मंजूरी दे दी गई। देयरफॉर 26 नवंबर को वो दिन जाना जाता है जिसे देखते हैं हम लोग 26 नवंबर इज ऑब्जर्व एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान में लाया गया था, पार्लियामेंट में लाया गया था, इसलिए उसी दिन को क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। लेकिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन से चालू हुआ, उस दिन को हम लोग मानते हैं हमारा रिपब्लिक डे। देखते हैं वो दिन कब आएगा। द कंट्री began to be governed according to the provision of the constitution from, और हमारा देश को उस नियम कानून, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नियम कानून बने थे, उस नियम कानून से चलने वाला था, किस दिन से उस दिन को माना गया रिपब्लिक डे। देखते हैं आगे। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में संविधान को लागू किया गया, संविधान के रूल को हमारे देश में फॉलो किया गया, इसलिए इस दिन को 26 जनवरी 1950 को द इंडियन रिपब्लिक केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम दिस डे, देयरफॉर 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, और इसी दिन से रिपब्लिक डे 26 जनवरी को माना गया। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत चैप्टर था और बहुत ही मजा आया, बहुत सारी नई नई बातें इसमें हम लोग को सीखने को मिली। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको आज का हमारा पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करेगा। हम लोग यूं ही इसी प्रकार नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहां पे हम लोग और किसी और कोई सिविक्स का हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा।